अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मार्केट में हमें एक बड़ी डिप देखने को मिली है और मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बात बताई थी कि हमारे पास सिर्फ 400 से 700 पॉइंट हैं जो मार्केट को कैप्चर करने हैं। उसके बीच में हमारी अगर टीपी हिट हो गई तो हम उसमें एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट नीचे आई और सस्टेन ना कर पाई तो उसके पास जो नीचे गैप्स हैं वो फिल हो सकते हैं। और आप देखें वो सारे गैप्स फिल हुए। मैं हमेशा कहता हूँ गैप फिल किया कभी भी इंडेक्स जो है इस तरह मूव नहीं करता। दूसरी एक मेजर चीज़, मुझे आज बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि एफएफसी कैसे गिर गया, एफएफसी क्यों गिर गया। मैंने आप लोगों को वीडियो में बात बताई थी कि एफएफसी कभी भी ऐसे इतनी बड़ी कैंडल के बाद स्ट्रेट ऊपर मूव नहीं देगा, ये नीचे आएगा। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो फॉलो की हो तो मैंने 5 दिन पहले ये वीडियो बनाई थी और मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि एफएफसी कभी भी ऐसे इतनी बड़ी कैंडल डालने के बाद नीचे जो है ये नहीं करेगा कि नीचे ही ना आए और बस ऊपर से ऊपर जाता रहे, क्योंकि ये कोई सट्टा या जुआ स्टॉक नहीं है। ये एक बहुत बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है और ये अपने जो चार्ट है, अपनी कैंडल्स, उनको बहुत खूबसूरती से प्ले करती है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि ये जुआ या जो सट्टे स्टॉक होते हैं उनकी तरह, पैनी स्टॉक की तरह ऊपर से ऊपर भागती रहे। ये हमेशा अपनी कैंडल को पहले बैलेंस करेगी और उसके बाद ये ऊपर जाएगी। और आप देखें कि आज के दिन में उसने कितनी खूबसूरती से अपनी उसी कैंडल को बैलेंस किया। अभी जाएंगे, जाके उसके चार्ट को देखेंगे, उसका भी एनालिसिस करते हैं। और उससे पहले कुछ हमारे पास न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसे देखते हैं, फिर इंडेक्स अपडेट देखते हैं, फिर हम एफएफसी को डिस्कस करेंगे और कुछ कॉल्स भी डिस्कस करेंगे। सो एफएफसी का रिजल्ट आया है और एक्सपेक्टेड यही था कि 12 से 15 रुपये डिविडेंड आएगा, लेकिन डिविडेंड 8.5 रुपये आया, इसकी वजह से हमने इसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऑब्वियसली साथ में बैक एंड पे अगर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करें तो डेफिनेटली वो जो एक कैंडल थी, एफईजी थी, वो फिल होना ज़रूरी थी। ईपीएस अच्छी आई है, प्रॉफिट अच्छा है। अभी नोट्स टू दी अकाउंट्स हमारे पास अभी आए नहीं है तो हम उसके बारे में मज़ीद डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जहाँ तक बात है एग्री की, तो ये भी प्रॉफिट में आ गए हैं, नेगेटिव थे और इस बार ये पॉजिटिव में आ गए हैं, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। और इनका भी जो है प्रॉफिट कम हुए हैं, नो डाउट, लेकिन ये है कि इनकी जो डिविडेंड है वो इन्होंने दे दिया, जिससे इनकी थोड़ा बहुत स्टॉक की बचत हो जाएगी। 1.5 रुपये का डिविडेंड आ गया तो स्टॉक उतनी बड़ी डज नहीं खाएगा जितनी बड़ी अगर ये डिविडेंड ना देते तो खा जाता। एवीएन, काफ़ी लोगों के सवाल थे कि एवीएन में क्या करें, हम बहुत ऊपर के फंसे हुए हैं। तो एवीएन की अच्छी न्यूज़ आई है, हो सकता है इसके ऊपर ये इन द लॉन्ग रन आपको मूव दे दे। इसके बाद डाटा पोर्टल है, 6000 पॉइंट मार्केट है निकाल दिए हैं, इसमें से 2000 पॉइंट तो सिर्फ एफएफसी के ही थे। और देखते हैं कि इंडेक्स में हमें अब क्या नज़र आ रहा है। देखें, पहली बात, मैंने आप लोगों को कब से ये बात कह रहा था कि कभी भी ये जो गैप्स हैं ऐसा नहीं होगा कि ये इस तरह से रह जाएं। ये देखें, एक ये गैप था, एक ये गैप था, और ये दोनों गैप मैंने आप लोगों को कहा था कि ये फिल होंगे। और एक ये एफईजी थी, ठीक है, एफईजी फिल हुई, नीचे आई, इतनी खूबसूरती से इसने इस गैप को फिल किया और इसके बाद मज़ीद नीचे आई और इसने इस गैप को भी फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ये विक पड़ी हुई थी। विक की भी पॉसिबिलिटी यही होती है कि यार ये भी एटलीस्ट हाफ फिल हो जाए, ठीक है, या नीचे एक लेग लगा दे या हाफ फिल हो जाए। तो इसको भी इसने हाफ फिल कर दिया है। अब आगे मज़ीद क्या होगा देखें। मज़ीद हमारे पास जो इसमें ऑप्शन है वो ये है कि इंडेक्स यहाँ से सुबह ऊपर जाए और इसके पास जो रजिस्टर बनती है वो बनती है 183 220 की। और उसके बाद अगर ये अपनी वीक को रिस्पेक्ट देने जाएगा तो ये एटलीस्ट इसको जाना चाहिए 184 200 तक जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आए और आके थोड़ा सा रिट्रेस करे। अब नीचे आके रिट्रेस करने में इसके पास कहाँ तक ऑप्शन है, नीचे आके रिट्रेस करने में इसके पास ऑप्शन है कि ये नीचे आके 183 220 तक आए, ठीक है, या नीचे आए तो ये 182 300 तक आ जाए, ठीक है। यहाँ से एक लो पोस्ट करे जो कि एक हायर लो कंसीडर हो, एंड देन ऊपर जाके जो एफईजी इसने पूरी यहाँ पे छोड़ के गया है 186 500 के पास, इसको आगे फिल करे, ठीक है। ये इसके पास, हम अगर बेस्ट सिनेरियो की बात करें तो बेस्ट सिनेरियो नीचे की, अगर हम इसका वर्स्ट का सिनेरियो देखें तो उसके पास जो मेजर सपोर्ट बनी हुई है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि आपके पास 15 जनवरी वाली है। तो हो सकता है अगर इसने लो लगाना हुआ तो ये यहाँ से सुबह एक गैप अप देगी, गैप फिल करेगी, उसके बाद नीचे आएगी, अपना लो तोड़ेगी और फिर आके ये यहाँ पे 188 या 181,000 के पास कहीं पे सपोर्ट लेके रिवर्स कर सकती है, जिसको हम ट्रिपल बॉटम भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मार्केट की थोड़ी सी सूरत हाल है कि सुबह अगर गैप अप आता है, जो चीज़ें हम इंट्राडे के लिए देखेंगे उनमें से हम एग्जिट कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं, चल के एफएफसी को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है हमारे पास। देखें, एफएफसी में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने यही चीज़ें आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देखें तो मैंने इस वीडियो में यही आपको बताया था कि ये जो चार्ट है इसमें इसने आके पूरी इस कैंडल को फिल करना है, कभी भी इसको फिल किए बगैर नहीं जाएगी, इसको चार्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। और ये बात मैंने आपको 5 दिन पहले बताई थी। और आप ये देखें
कि एग्जैक्टली मार्केट ने यही किया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और इसने 1 आवर की रिस्पेक्ट की है और सीधा आके इसी पूरी कैंडल को यहाँ तक फिल किया है और यहीं पे आके मार्केट में इसको लोअर कैप लगा, उसके बाद लोअर कैप इसका जाते हुए खुल गया। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पे ही इसका जो है मेजर सपोर्ट इसलिए बन रही थी कि आप ये देखें कि मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है 593.50 का एसएल है। अगर वो नहीं हिट होता तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 593 का एसएल रखे, 597 चल रहा है, इतना बड़ा एसएल नहीं है। ऊपर गया तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इतनी बड़ी कैंडल है, नीचे फिल होगी, आप डेफिनेटली मार्केट को यहाँ से भी बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है एफएफसी को लेके, तो इसमें फिर डेफिनेटली एफएफसी को जाके 660 को टच करना पड़ेगा। इसके पास जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो 600, 615, 630, 642 और 662, 660 आपके पास बन रही है। तो मार्केट को अगर एफएफसी को चलाना होगा तो डेफिनेटली फिर एफएफसी को लेके ऐसे जाना होगा और ये जाके इसको टेस्ट करेगा। सो आपके पास उस हिसाब से कुछ 60 रुपये एफएफसी में हैं। इसके बाद चलते हैं एक और स्टॉक है जो मेरी नज़र में है, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिवैल्यूड है और इसमें हमें अपसाइड मूव नज़र आ सकती है, वो है एसएनजीपी। एसएनजीपी में 112.50 का एसएल है, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज़ 115, 116, 18 और 20 सुकून से ये जाके लगा सकता है। यहाँ पे डबल टॉप भी कर सकता है कि यहाँ तक जाए और ऐसे चलता चलता जाए और जाके इसको हिट कर दे। ठीक है, ऐसे तो इसमें भी आपके पास 120 तक स्पेस मौजूद है। कुछ 6 रुपये आपको एसएनजीपी में भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आप बैठ सकते हैं। जो स्विंग वाले हज़रात हैं जो कहते हैं नहीं हमने एसएल नहीं हिट कराना, स्विंग करनी है, उनके लिए भी टारगेट्स हैं कि अगर आप 114 लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास जो जगह है वो 110 है, फिर 106 है, फिर 100 से 102 है और फिर ये आपके पास 98 की जगह मौजूद है। वैसे इतना नीचे आएगा नहीं, वॉर वाले टाइम भी ये 106 तक ही आया था, उससे नीचे नहीं आया था। लेकिन अगर स्विंग करना हो तो यही तरीका है इसको स्विंग करने का। ये कुछ स्टॉक थे, मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। इसके अलावा मिज़ान ETF, महाना ETF का भी मैंने आप लोगों को ग्रुप में ही बता दिया था कि मैंने खुद ख़रीदे हैं आज, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप लोगों की कोई राय हो, कोई आप लोगों का एनालिसिस हो, कोई आप लोगों की स्टॉक्स हों जिसमें आप या तो फंस गए हों या आप लोग उसमें एंट्री लेना चाहते हो, तो ज़रूर मैं डिस्कॉर्ड का लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब सेक्शन का भी कमेंट सेक्शन ओपन होगा, वहाँ भी बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।